जिस जगह पे, जिस घर पे लगातार सात संगतियां हो रही है हर महीने, वहां मत जाओ। ध्यान से सुन लो, कान खोल के। एक ही भगत का ठेका नहीं है कि एक ही भगत के घर पे सात संगति होगी, नहीं। आज आपने करवा ली, अगले महीने किसी और भगत ने करवा ली, उसके अगले महीने किसी और भगत ने करवा ली। हर भगतों के घर पे सात संगति रखो जिनके घर पे विरोध ना हो, जिनके घर पे सभी उपदेशी हों। और यदि सभी उपदेशी नहीं हैं और किसी भी प्रकार से यदि वो विरोध नहीं करते हैं तो ही सात संगति रखवानी है। सात संगति में जाने से पहले पूछ लिया करो, भगत जी कौन कौन उपदेशी है। वो कहते भगत जी बस मैं उपदेशी हूं, मेरी भगतमती उपदेशी है, मेरे सास ससुर उपदेशी नहीं है, एक मेरा देवर भी रहता है वो भी उपदेशी नहीं है। भगत जी विरोध नहीं करते हैं। फिर भी सोच समझ के कोशिश हमारी यही होनी चाहिए सबसे पहले तो वर्तमान में कि साध संगति केवल उसी घर में रखवानी चाहिए, उसी घर में होनी चाहिए जिस घर में पूरे उपदेशी हैं और अनुपदेशी उस घर में कोई भी ना रहता हो, और थोड़ी खुली खुली जगह हो। 150 भगत आ जाएं, 10-20 भगत आ जाएं तो कम से कम लैट्रिन पानी की अच्छी व्यवस्था हो। ये ना सोचा करो कि मेरे घर पे सात संगति, मेरे घर पे रखवा लूं सात संगति। एक लैट्रिन बाथरूम ढंग का नहीं है और फिर 100 भगत आ गए, बताओ वो क्या करेंगे भाई। तो सात संगति रखवाने मात्र से परमात्मा प्रसन्न होंगे या सात संगति रखवाने मात्र से आपको कोई पुण्य मिल जाएगा, इस बात को भूल जाना। सात संगति अपने घर पे रखवाने का कोई विशेष पुण्य नहीं है। वो तो जितना आपको मिलेगा उतना ही आने वाले को मिलेगा, बराबर मिलेगा, आपको कोई विशेष नहीं मिलेगा। कहीं आप सोचोगे मुझे विशेष पुण्य मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यदि आपने सात संगति रखवाई और भगतों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि भगतों को यह सोच के चलना कि भगत नहीं आ रहे, भगवान आ रहे हैं, ये भगत ना समझना। एक क्या कहते हैं परमात्मा, एक ब्राह्मण को भोजन खिलाना। कौन से ब्राह्मण को? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, असली ब्राह्मण, असली पंडित। पंडित सोई जो पिंड की जाने, यानी जिसको सृष्टि रचना का पता है, जिसको आत्म ज्ञान है, उसको कहते हैं असल में पंडित। जाति से कोई पंडित नहीं होता, जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता। असली ब्राह्मण है ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, जिसने भगवान को पहचान लिया, तो असली पंडित और असली ब्राह्मण यदि इस सृष्टि में कोई है तो सतगुरु रामपाल जी के शिष्य हैं। वो चाहे शूद्र जाति से हो, तुम्हारे जो वर्ण है चार, वो चाहे ब्राह्मण वर्ण से हो, चाहे शूद्र वर्ण से हो, चाहे वैश्य वर्ण से हो, या चाहे किसी और वर्ण से हो। असली ब्राह्मण, असली पंडित इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के शिष्य हैं। वो जाति वाले ब्राह्मण और पंडित असली ब्राह्मण नहीं है। हां, जो जाति से ब्राह्मण है और पंडित है, वो यदि संत रामपाल जी का भगत है और मर्यादा में है तो वो भी पंडित है, वो भी ब्राह्मण है, लेकिन मात्र जाति आधार से कोई पंडित या ब्राह्मण नहीं है। तो भाई और बहनों, जब भी आप सात संगति में जाते हो तो आपने पूरी की पूरी जो है पंडिताई दिखानी है, ब्राह्मणपना दिखाना है पूरा। ब्राह्मणपना और पंडिताई मतलब एक भगत के गुण दिखाने आपने। आप ये सोच के ना जाना कि मैं किसी भगत के घर पे जा रहा हूं, आप ये सोच के जाना कि मैं परमात्मा के आश्रम में जा रहा हूं। और जिसके घर पे सात संगति है वो ये ना सोचे कि कोई भगत आ रहा है, वो ये सोचे कि भगवान आ रहे हैं। भगवान अगर उनकी सेवा में, उनके सम्मान में, उनके आदर भाव में, उनकी सुविधाओं में और मेरे बोलने चलने में यदि किसी की आत्मा दुख गई, किसी का दिल दुख गया, तो ये ना सोचना कि मैंने एक भगत का जो है वो दिल दुखा दिया। नहीं, आपने भगवान का दिल दुखाया है, क्योंकि आपके घर पे कोई खाना खाने के लिए नहीं आ रहा, आपके घर पे कोई आपकी बिल्डिंग देखने के लिए नहीं आता, आपकी शानो शौकत देखने के लिए नहीं आते भगत। भगत आते हैं परमात्मा की चर्चा के लिए, गुरुदेव भगवान की महिमा के लिए, परमात्मा को भोग लगाने के लिए, बैठ के उनकी महिमा करने के लिए। तो सात संगतियां जल्दबाजी में मत रखवाया करो। किसी भी कारण से किसी भगत की आत्मा दुख गई आपके कर्म या आपके कुबोल के कारण, तो जितना आप लाभ लेने की सोच रहे हो ना, उससे लाखों गुना ज्यादा नुकसान उठा बैठोगे। नुकसान। ये दास कोई पागल है क्या? अरे ये पवन दास पागल है क्या जो 8 साल हो गई मैंने मेरे घर पे कभी सात संगति नहीं रखवाई? क्यों नहीं रखवा रहा?
क्योंकि मैं अभी अपने आप को भगत नहीं मान रहा, मैं अभी अपने आप को सभी विकारों से दूर नहीं मान रहा। इसलिए दास डरता है कि कहीं उनकी सेवा में कोई त्रुटि ना रह जाए, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। इसलिए दास 8 साल से कहीं कोई साथ संगति नहीं रखवाई मैंने। नहीं, दास भी रखवा सकता है साथ संगति, और जिस दिन दास के घर पे साथ संगति होगी उस दिन तो लाखों की संख्या में आएंगे, लाखों की संख्या में। तो दास कोई पागल थोड़ी है भाई, लेकिन दास डरता है परमात्मा से। और तुम लोग भगत जी मेरे घर पे मेरे घर पे मेरे घर पे लड्डू जलेबी थोड़ी है। इन बातों पे थोड़ा विचार करो भक्तों, विचार करो। परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि दी है, तत्व ज्ञान दिया है, मानव शरीर दिया है। जो भी आध्यात्मिक क्रिया करें सोच समझ के करें, कि देखा देखी में भोग लगाना, देखा देखी में साथ संगति रखवाना, मनमानी करना। अब क्या खिलाओगे तुम भगवान को? हैं? क्या खिलाओगे? अगर असल में तुम भोग लगाने वाले हो, असल में कि मैं तो भगवान को हर प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाऊंगा, तो मेरे भाई भोग आरती में जो आता है ना, बद्री बेरम तूत सिरम एता भोग भुगावे कोई, परमात्म के चढ़े रसोई, उसमें कितने प्रकार के व्यंजन है तुम तो नाम भी नहीं जानते उनके, यहां मार्केट में मिलेंगे भी नहीं। ऐसे ऐसे नाम है तुम जानते भी नहीं कि ये भोग कौन सा है, ये कौन सा भोज्य पदार्थ है। और फिर मालिक कहते हैं एता भोग भुगावे कोई, तो परमात्म का चढ़े रसोई। अगर इतने प्रकार के भोग तुम अपने गुरु जी को लगाओगे जो ऊपर लिखे हुए हैं भोग की आरती में, तो मानना कि भगवान को भोग लगा है। गुलाब जामुन बना रहे हैं, रसगुल्ले बना रहे हैं, नहीं, ये परमात्मा भाव का भूखा है। यदि आपके पास मर्यादा नहीं है, आप ज्ञान से कमजोर हैं, तो परमात्मा को चाहे कितने रसगुल्ले रसमलाई का भोग लगा लो, बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक।